अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात शमशान बुखारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मैंने आपको उसकी आप तफसील कहेंगे तो हम आपको मुहैया कर देंगे, लेकिन उसमें तफसील आपको मुहैया कर देंगे। मैं आपको अर्ज़ ये करता हूँ कि देखिए, बाज़ बैंड आउटफिट्स ऐसी हैं कि जिनके कुछ काम ऐसे थे कि जो काम जो हैं वो फलाही थे, उन पे कोई डायरेक्ट नहीं था। आप एक रिस्पॉन्सिबल नेशन हैं, यू हैव टू रिस्पॉन्ड टू द यूनाइटेड नेशन। अर्ज़ ये है कि उसमें बहुत सारे जो उनके फलाई काम हैं, हमने वो सरकार की तहवील में ला के, ज़रूरी नहीं कि उनको बंद कर दिया जाए, उनको सरकार के उनको रेगुलराइज करना भी सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन खुदा न खास्ता जहाँ पे कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो वो फ़र्क है, जहाँ पे कोई फ्लाई अदारा है तो वो फ़र्क है। नैप आपको पता होगा कि ये पिछले दौरे हुकूमत में नैप पे हुआ, और हर पार्टी, नैप जिसे नेशनल एक्शन प्लान कहते हैं, तो उस पर हर कोई सिग्नेटरी था, मगर किसी ने सीरियस काम नहीं किया, और उसकी वजह से ये जो FATF वाला सारा किस्सा बना और हमें एक ग्रे लिस्ट में कर दिया गया। लोगों को इदराक नहीं है कि ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट की तरफ जाना खुदा न खास्ता मुल्क कोई दुनिया का मुल्क मुतहम्मल नहीं हो सकता उसका। तो अर्ज़ ये है, उसके लिए मैकेनिज़्म बना दिया गया है। ये जो इसमें करके अगर कोई आपको नज़र आए, वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, CTD की जिम्मेदारी है, मगर आपको नज़र आए आप उनको पॉइंट आउट करें। यू आर वेलकम टू पॉइंट आउट एंड वी आर देयर टू टेक एक्शन। अगर आपने मेरी अर्ज़ सुन ली होती और उस पर तवज्जो कर ली होती तो आपको इस सवाल की ज़रूरत ना पड़ती। मैंने कहा कि नैब पे पार्लियामेंट ने, पिछली पार्लियामेंट ने ये फैसला कर लिया था, मगर उस पर मिनोअन अमल नहीं हुआ, पिक एंड चूज़ हुआ। वी आर नॉट गोइंग फॉर पिक एंड चूज़। हम नैब पे मुकम्मल अमल दरामद करते रहे, बट दिस इज़ एन ऑन गोइंग एंड कॉन्टीन्यूस प्रोसेस। सो वो हम करते रहेंगे जब तक ये मामला ख़त्म नहीं हो जाता। मेरे भाई, पार्लियामेंट जो कानून साजी करती है, आप सारे जब कहते हैं कि पार्लियामेंट को कानून साजी कर रही है, तो जो कानून बनता है वो पार्लियामेंट करती है। अक़वाम मुत्तहिदा के ने ये किया कि कुछ बैंड आउटफिट्स को उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, कुछ को डिक्लेयर नहीं किया, कुछ को डिक्लेयर कर दिया। एक्शन हम अपना ले रहे हैं, मगर हम उनको ये नहीं कह रहे कि जो आउटफिट पे उन्होंने पाबंदी लगाई है हम उसको क्वेश्चन नहीं कर रहे, और ना हमें करना चाहिए, क्योंकि हमारे अपने फ़ायदे में। तमाम बैंकिंग कर रही इस मामले का। बैंकिंग सेक्टर, मेरे भाई, आपको सबको पता है कि बैंकिंग सब्जेक्ट जो है ये फेडरल से आता है, पंजाब उसमें, और पंजाब ने इसमें सबसे ज़्यादा काम किया है। इस पे हमें जहाँ पता लगता है जो चीज़ें होती हैं, यहाँ तो बेनामी अकाउंट सियासतदानों के चल रहे हैं। मैं तो समझता हूँ इनको पकड़ना आसान है, इनके तो नामी अकाउंट थे। यहाँ तो बेनामी अकाउंट जो है वो निकल रहा है। तो FIA, IB, इंटेलिजेंस एजेंसीज, दे आर वर्किंग ऑन दैट। जहाँ हमें पता लगता है तो वो बैंक कर देते हैं। ऑडियो और वीडियो एक रील हुई है, आप क्या कहेंगे कि क्या ये साजिश है या सियासी मकासद? मेरे भाई, और बताएं जी, इस पे और किसी को हो ये अच्छा मसाले वाला सवाल है ना, तो और भी करेंगे, इकट्ठे कर लेता ताकि मैं इकट्ठा ही कर लूँ। मुझे इनका जवाब दे लेने दें, इसके वन मुझे इसका जवाब दे लें। जी फरमाइए। मेरा एक ही वन लाइनर है कि नैब ने इसकी तरदीद कर दी है, इस पर कोई सवाल बनता नहीं। नैब ने तरदीद कर दी है इसकी,
और डट के तरदीद कर दी है। दूसरा मैं अर्ज़ ये करूं कि फ़तह तो नैब ने किसी से होना नहीं, नैब एक इंडिपेंडेंट अदारा है, जिसको तकलीफ़ हो गई वही दुआ तलाश करेगा ना। हाँ ठीक, चलो ये भी कोट किया गया है कि वो गवर्नमेंट की जानिब से भी कह रहे हैं कि गवर्नमेंट की जानिब से भी अप्रोच किया जाता है कि आप एक ऐसे जैसे आपकी खबर। मेरे भाई मुझे ये समझ नहीं आती कि जो नैब का अपना तर्जमान कहता है, आपको वो चीज़ नज़र क्यों नहीं आती जो आपकी बरादरी कहती है वो आपको नज़र आती है। उन्होंने कैटेगोरिक ना कर दिए, कैटेगोरिक ना कर दिए ना। नहीं वो वीडियो ऑडियो नहीं है, कर दिए उन्होंने। आप देखें ना, इसका जवाब नैब दे सकता है, लेकिन हमें उन्होंने कैटेगोरिक दे दिया। या तो आप साबित करें, फिर जो साबित करना चाहता है वो साबित करें। अच्छा, ऑडियो जो है, ऑडियो तो आजकल ये आप जिसकी मर्जी बना दें, और वीडियो भाई तो वीडियो तो आप उनसे सवाल करें ना। उन्होंने तरदीद कर दी है, एंड वी हैव टू गो बाय इट, कि उन्होंने तरदीद कर दी। ये आपको एक दफ़ा हम दोबारा दिखाना चाह रहे हैं, ये दोबारा उस पर। अच्छा, बुखारी साहब ये बता दें कि अपोजिशन जमातें जो ईद के बाद किसी एहतजाज इनकी सुन लो, ज़रा थोड़ा ऊंची बोल देते हैं आप। सर, मैं किसी एक तंजीम पे नहीं जाऊंगा। मैंने बैंड आउटफिट्स की बात की है, हमारा किसी से कोई ज़ाती झगड़ा नहीं है। जो डिक्लेयर बैंड आउटफिट हो गई हैं सबके साथ एक ही सलूक हो। इस सवाल का जवाब मैं आपको दे चुका था। काइंडली मैं एक फिर आपको अर्ज़ करना चाहता हूँ अपने सारे दोस्तों को कि आप जब मैं अर्ज़ कर रहा हूँ तो आप ज़रा अगर तवज्जो कर ले तो वो रेपिट, आपका टाइम भी बच जाएगा, मेरा तो मसला नहीं है। मैंने आपको अर्ज़ ये किया कि जो उनके फलाही अदारे हैं, तालीमी अदारे हैं, हुकूमत ने तावील में लिए, हम उनको रेगुलराइज करके उस हुकूमत चलाएगी। वो उसको एडमिनिस्ट्रेटर मुकर्रर कर गई है, जिस ज़िले में है वहाँ का महकमा तालीम या महकमा सेहत, ये दो ही चीज़ें फलाह की हैं ना, तो उनको हम चलाएंगे। मगर जहाँ पे कुछ और होता था उस नाम पे, उनके लिए फिर और बात। शाहिद खाकान अब्बासी और दीगर अपोजिशन रहनुमाओं का ये कहना है कि अगर ईद के बाद क़यादत की तरफ से हुक्म मिलता है तो पूरे एहतजाज को और हुकूमत के खात्मे के लिए कोई तहरीक चलाने का इरादा रखें। देखिए जी, एहतजाज उनका हक है, लेकिन वो गालिब का एक मिसरा पढ़ देता हूँ कि कोई मुझको ये तो समझा दे कि समझाएंगे क्या, कहेंगे क्या आके कि हमने बेईमानी की, हमारे साथ चलो, हम कन्विक्ट हैं, हमारे साथ चलो। जो खातून उनकी लीडर निकली हुई हैं और वो जाके तशरीफ़ ले जा रही हैं, कभी जनूबी पंजाब में और कभी कहाँ, उनसे अगर एक ही सवाल कर लिया जाए कि मैडम आप तो ख़ुद कन्विक्ट हैं, आपकी तो सज़ा सस्पेंड हुई है, आपके पास मोरल ग्राउंड क्या है लोगों कहने पे। और दूसरा, कल यास्मीन राशिद साहबा ने कुछ सवाल किए, उनके भी वो जवाब दे दे तो अच्छा होगा। बुखारी साहब, एक सवाल ये बताएं कि जो आपने इदारे अपनी तहजीब में लिए हैं, ये बहुत सारे इदारे ऐसे थे जो फंड इकट्ठा करते थे, ये बता सकते हैं कि उनके पास एसेट्स पे कितने कर्जी है, कितना रुपया था? सर मैं आपको अगेन मैं वही बात दोबारा करूंगा कि 581 एसेट्स की बात की। 5 ये नाम निकाल कर मैं सुन, हर तंजीम का जिस पे भी ये बैंक है, हर का किसी का अकाउंट फ़र्क है। मुझे अब उनके अकाउंट की डिटेल्स नहीं पता, नहीं टोटल में काफ़ी है, काफ़ी रकम है, टोटल काफ़ी है। मगर अगर वो कोई अहमियत की हामिल है, मेरी एक आदत है कि जो फिगर्स मेरे पास एग्जैक्ट ना हो मैं उसकी बात नहीं करता, मगर अगर मीडिया को उसकी इतनी ज़रूरत है तो वो पब्लिश भी करवा देंगे। ये ज़रा दोबारा आप कर लें ज़रा। ये जाहिद साहब हैं जो गुजरांवाला से किए गए, ये स्पाई साहबा से इनका ताल्लुक है। आगे चलें बेटा। ये जो है ये इरफान है, और ये इनका ताल्लुक जो है जैश ए मोहम्मद से। और ये लोग वही हैं जो फ़ंड की आप बात कर रहे हैं, फ़ंड की और भी बहुत सारी चीज़ें। दूसरा आगे चलें जी, ये रावलपिंडी से ये भी जैश ए मोहम्मद ज़फ़र इकबाल हैं। और ये जो हैं एजाज साहब हैं, ये लश्कर जंगवी और सफ़ाए साहबा का कोई मुश्तरका कारकुन है। और ये मैं आपको अर्ज़ करूँ, ये क्यों नहीं कर रहा। ये जो लोग ये कहते हैं कि इस पर काम नहीं हो रहा, या काम पहले आप नैब बनाते हैं और नैब फिर काम नहीं करती, तो नैब बन गया उस वक्त, जितने भी उस वक्त मेंबर थे तहरीक इंसाफ के वो भी सिग्नेटरी थे, मगर हम काम कर रहे हैं। और इसके लिए मैं आपको अगर अर्ज़ करूं कि इसके लिए हमारी आर्म फोर्सेस, IB, ISI, इंटेलिजेंस एजेंसीज जितनी भी हैं हमारी, CTD,
पुलिस वो अपनी जानों पे खेल के ये काम कर रही है और उनका काम जो है वो काबिल सताइश है।